चुनाव आयोग के नए नियम आ गए हैं और ये नए नियम किस तरीके से साबित होंगे इस बात को जरा गहराई से समझिएगा आप। और ये नए नियम जो आए हैं ये चुनाव आयोग ने खुद से सिफारिश की थी मोदी सरकार को और मोदी सरकार ने इनको पास कर दिया है। बड़ी बात यह है कि अभी तक जो जानकारी पब्लिक डोमेन में होती थी, आम लोग जिस जानकारी को हासिल कर सकते थे, उस जानकारी पर भी एक तरीके से अब ताला लगा दिया गया है। विपक्ष कह रहा है यह लोकतंत्र पर ताला है। पहले ही चुनाव आयोग बहुत सारी जानकारियां वो सामने नहीं रखता था और अब चुनाव आयोग जो जानकारी थी उसको भी छुपाने का काम कर रहा है। पहले एक मोटे लाइन में आप समझ लीजिए कि क्या मामला है और उसके बाद में सरकारी भाषा जो निकल करके सामने आई है वो आपको बताऊंगा और फिर आसान भाषा में इस पूरे खेल को समझिएगा। सीसीटीवी फुटेज और वेबकास्टिंग की जो फुटेज है वो अब चुनाव आयोग आम लोगों को मुहैया नहीं कराएगा। ये और इसके मायने क्या रहेंगे? वोटिंग के दिन जो सीसीटीवी फुटेज होता है, वोटिंग जब होती है तो सीसीटीवी फुटेज के दौरान सारी रिकॉर्डिंग उसमें होती है, वेबकास्टिंग में उसकी रिकॉर्ड होती है और वो रिकॉर्ड अगर आम आदमी कोई भी चाहे तो उसको प्राप्त कर सकता था, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी गई है। कैसे है जरा पहले सरकारी भाषा समझिए और उसके बाद आसान भाषा में पूरा मामला समझिए। चुनाव नियमों में सरकार ने किया बदलाव। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग। इलेक्ट्रॉनिक मतलब यही जो सीसीटीवी वगैरह और जो भी वेबकास्टिंग का रिकॉर्ड है वो नहीं मांग सकेंगे। चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने यानी मोदी सरकार ने शुक्रवार को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2)(a) में संशोधन किया है ताकि सार्वजनिक निरीक्षण के लिए कागजातों या दस्तावेज के प्रकार को प्रतिबंधित किया जा सके। अब से चुनाव आयोग के सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। तो यह है बड़ी खबर कि सीसीटीवी फुटेज जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आम जनता के लिए उपलब्ध होते थे, अब सारे दस्तावेज वो आम जनता के लिए नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत अब पोल बूथों पर यानी जहां पर वोट डाले जाते हैं सीसीटीवी फुटेज उम्मीदवारों और आम जनता को उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। यह हिंदुस्तान लाइव की खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सुधार से पहले कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के सेक्शन 93(2) के तहत चुनाव से संबंधित सभी कागजात आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध थे। हालांकि इसके लिए कोर्ट के परमिशन की जरूरत थी। एक एक शब्द को गौर से सुनते चले जाइए आप, आगे मैं आपको आसान भाषा में पूरा बताने वाला हूं। हालांकि इसके लिए कोर्ट के परमिशन की जरूरत थी। चुनाव आयोग द्वारा इन नियमों के बदलाव के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला है। उसने चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता को खत्म करने का आरोप लगाया है। हालांकि आयोग का कहना है कि वोटरों की निजता और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। यह बदलाव ऐसे वक्त में किए गए हैं जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे कि वह हरियाणा विधानसभा से संबंधित कागजात एडवोकेट महमूद पराचा को उपलब्ध कराए। एडवोकेट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उसने हरियाणा चुनाव के दौरान हुई वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज, फॉर्म 17C पार्ट 1 और पार्ट 2 की कॉपी मांगी थी। अभी तक नियमों में एक लिस्ट थी जो सक्षम न्यायालयों के निर्देश पर लोगों के लिए मुहैया करानी थी। शुक्रवार को नियमों में किए गए बदलाव ने इसमें एक लाइन जोड़ी है जिसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पेपर्स की लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल नहीं होंगे जिनके बारे में नियमों में नहीं कहा गया है। अब आसान भाषा में समझिए पूरा खेल क्या है। दरअसल आपको पता है हरियाणा में चुनाव की धांधली के बहुत ज्यादा जो है वो आरोप लगे, बहुत ज्यादा आरोप लगे और इसके बाद में महमूद पराचा, आप जानते हैं महमूद पराचा को, महमूद पराचा चले गए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जो हरियाणा का हाई कोर्ट लगता है और उस हाई कोर्ट में जाकर के कुछ दस्तावेज मांगे। चुनाव आयोग का अभी तक जो नियम है, मतलब था, अभी तो नहीं रहा, अभी जो अभी तक को जो नियम था उसके तहत यह था कि आप अगर सीसीटीवी फुटेज चाहते हैं, वीडियोग्राफी चाहते हैं या फॉर्म 17C
उसकी अगर कॉपी चाहते हैं तो वो कॉपी आपको उपलब्ध करवाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको जिस राज्य में चुनाव हुए हैं उस राज्य के हाईकोर्ट में जाकर के आपको परमिशन लेकर के आनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई भी मुंह उठा करके जाकर के खिड़की जो है वो खिड़काने लग जाएगा कि आप जो है वो पैसा निकालिए या आप ये वीडियोग्राफी हमें दीजिए, सीसीटीवी फुटेज हमें दीजिए। एक प्रोसीजर था अभी तक भी इसके लिए। आसान तो अब भी नहीं था, लेकिन कम से कम एक प्रोसीजर था। उस प्रोसीजर का पालन करके हम वीडियोग्राफी ले सकते थे, हम जो है वो सीसीटीवी फुटेज ले सकते थे, हम फॉर्म 17C उसकी कॉपीज ले सकते थे कि और उसका मिलान करके फिर अपने हिसाब से एक जो है वो चीजें निकाली जा सकती थी। लेकिन इन सब पर अब ताला लगा दिया गया है। देखिए कितनी बड़ी बात हुई है, ये वाकई बहुत गंभीर है। और आखिरकार चुनाव आयोग जो कह रहा है कि वोटर्स की निजता का मामला है ये, कि हम ये अगर दिखा देंगे कि कौन कौन जो है वो वोटिंग के लिए आया है, वीडियोग्राफी में लोग दिखेंगे तो उनकी निजता का जो है वो हनन हो जाएगा। कमाल की बात है, आपको वोटर्स की निजता का मामला पड़ा है तो फिर ऐसे तो कल को आप ये कहेंगे कि नहीं वोट कौन कौन डालने के लिए जा रहा है। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि भाई किसने किसका बटन दबाया है वो फुटेज हमें चाहिए, वो फुटेज होती भी नहीं है और ना वो फुटेज कोई मांग रहा है। लेकिन जो प्रक्रिया करवाई जा रही है, क्या कोई आदमी बार बार रिपीट करके आ रहे थे या जो आदमी आ रहे थे उन्हीं का वोट था? ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस चीज से निकल करके सामने आ सकती है। अब ऐसे में सरकार की, चुनाव आयोग की क्या मंशा हो सकती है, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। इस बारे में चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि उम्मीदवार के पास में पहले से ही सभी दस्तावेज और कागजात तक पहुंच गए हैं। इस संबंध में नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इस अस्पष्टता को दूर करने और मतदान की गोपनीयता के उल्लंघन और मतदान केंद्र के अंदर सीसीटीवी फुटेज के एक व्यक्ति द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के उपयोग के संभावित दुरुपयोग के गंभीर मुद्दे पर विचार करने के लिए मतदान केंद्र के अंदर सीसीटीवी फुटेज के दुरुपयोग रोकने के लिए नियमों में संशोधित किया गया है। मतलब चुनाव आयोग अब ये कह रहा है कि भाई कल को अगर ये फुटेज सामने दे दी जाएगी तो कोई भी फिर वो एआई का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके और उसमें फेरबदल कर देगा और वो माहौल जो खराब हो सकता है या लोगों को जो है गलत जानकारी दी जा सकती है। देखिए, आप अगर कुछ गलत काम हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए चीजें लेकर के आइए ना। आप ऐसा तो नहीं करेंगे, देंगे ही नहीं। अब गलत चीज तो हर चीज, अब सड़क पर भी एक्सीडेंट होते हैं तो क्या हम ये कर देंगे कि लोग जो है सड़क पर मरते हैं इसलिए सड़क पर जो है लोगों का चलना ही बंद करवा दिया जाए? सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, लेकिन उसमें एहतियात बरते जाते हैं कि हेलमेट लगा करके लोग चलेंगे, सीट बेल्ट लगा करके लोग चलेंगे, ज्यादा स्पीड में लोग नहीं चलेंगे, अपनी लाइन में लोग चलेंगे, नियम कायदे बनाए जाते हैं उसके लिए। लेकिन ये तो नहीं है ना, अब नाखून बढ़ गए तो नाखून काटते हैं, उंगली थोड़ी ना काटते हैं। आप कह रहे हैं नहीं इसका दुरुपयोग हो जाएगा। अभी तक कहां पर दुरुपयोग हुआ, क्या चुनाव आयोग इस बारे में बता सकता है? और इसके बाद में चुनाव आयोग ने जो अपनी तरफ से तर्क दिए हैं उसके अंदर नक्सल को भी जोड़ दिया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है। तो चलिए कुछ सेंसिटिव इलाकों में आप छोड़ दीजिए, बाकी पूरे देश में तो सब कुछ चंगा सी माहौल है ना। या मोदी सरकार के आने के बाद में इतना जो है खतरनाक माहौल हो गया है कि भाई अब तो चुनाव में, चुनाव की प्रक्रिया में सब किसी में डर लगता है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी इन बदलावों को कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि अगर हालिया समय में चुनाव की शुचिता को प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग ने कोई कदम उठाया है तो यह वही है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने हालांकि बदलाव को जस्टिफाई किया है, जिसमें कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज किसी को भी उपलब्ध कराने से मामला गंभीर हो सकता है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील जगहों और नक्सल इलाकों में यह सुरक्षा का मसला बन सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके चलते वोटर की जिंदगी पर भी संकट आ सकता है। मतलब कमाल की बात है, पहले हिंदू खतरे में, अब ये वोटर खतरे में आ गया। मतलब 70 साल में, 75 साल में हमने जो इलेक्शन की प्रक्रियाएं देखी है, इतने चुनाव हुए देश के अंदर, मतलब अभी तक ये चीज नहीं किसी के दिमाग में आई। वोट देने के लिए लोग जाते हैं, पत्रकार भी पूछते हैं क्या माहौल रहा, किसका माहौल है, क्या रुझान है, तमाम सारी बातें कही जाती हैं। अब कल को आप कह देंगे नहीं भाई वोट देने के लिए लोग जा रहे हैं, उनका निजता का हनन हो रहा है इसलिए कोई
चैनल पर रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी, कोई लाइव रिकॉर्डिंग भी नहीं चलेगी। ये कमाल की बात है। और फिर जम्मू कश्मीर का हवाला दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में तो आप कह रहे हैं 370 हटाने के बाद में सब कुछ चंगा सी, वहां पे 370 हमने हटा दी है तो वहां पर तो सब कुछ रामराज आ गया है। एक तरफ आप ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ आप ये बात कहते हैं, और फिर उसके बाद में फला चीज का खतरा है, फला चीज का खतरा है, और ये खतरा खतरा बता बता करके, और देखिए कहां तक गाड़ी आ गई है। हिंदू खतरे में बता करके पहले सरकार आ गई, और अब वोटर खतरे में बता करके नियमों पर रोक लगा दी जाए। कमाल की बात है ना। यही चल रहा है साहब, यही चल रहा है। और ये अपने आप में कितना खतरनाक जो है वो साबित हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज अगर नहीं मुहैया कराए जा रहे तो इसके पीछे सोच क्या हो सकती है, आप जरा इस बात को सोचिए। बहुत बड़ी सवाल है ये। महमूद प्राचा लंबे वक्त तक एक लड़ाई लड़ते रहे, और इस बात की कम से कम उनको बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने जितनी लड़ाई लड़ी उसकी वजह से इतनी तपस, इतनी चुभन कहीं खास जगह पर होने लगी किसी को, कि उसके बाद में देखिए ये भी होने लग गया है। ये अपने आप में आप सोचिए कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो आरटीआई लेकर के आई थी, कि आरटीआई के जरिए आप 10 रुपए की आरटीआई लगाइए और पता कर लीजिए कौन सी सड़क, कौन सा मॉल, कौन सा क्या सरकार ने जो बनाया, कितने पैसे का बनाया, किस तरीके से बनाया कांग्रेस ने। और कई बड़े स्कैम जो कांग्रेस के उजागर हुए, या कई ऐसे जो है वो घटनाक्रम सामने आए जिनको बाद में पता चला वो स्कैम नहीं है, वो कांग्रेस के समय पर हुए। लेकिन और वो उसी के आरटीआई के द्वारा लाए गए समय कानून के जरिए हुए। लेकिन मोदी सरकार देखिए साहब, आरटीआई वगैरह तो सब छोड़िए, मतलब जो कोर्ट के जरिए प्रक्रिया थी, उस कोर्ट के जरिए प्रक्रिया पर भी एक तरीके से रोक लगा दी थी। राजीव कुमार साहब आकर के शेर व शायरी बताएंगे और आपको शायरी जो है सुनाने का काम करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर यह हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। आप एक तरफ जो है वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो, लेकिन एक तबके में, देश के अंदर एक तबके में यह विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है, या ये कहें कि भ्रांति लगातार पनपती जा रही है, यह अविश्वास लगातार पनपता जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया ठीक नहीं है। और इसलिए बहुत सारे लोग वोट डालने के लिए भी नहीं आते हैं कि भाई क्या करें वोट डाल करके, तो इस तरीके से, उस तरीके से, ऐसे करके, वैसे करके। अभी महाराष्ट्र के चुनाव में कितने सारे मामले निकल करके सामने आए। वहां पर उम्मीदवार कह रहा है कि मेरे घर के, मेरे वार्ड के मुझे 2 वोट मिले हैं। तो ये इस तरह की बातें जब निकल करके सामने आती है, तो उसमें जो जरिया हमारे पास में था कि हम फुटेज मांगे, सीसीटीवी फुटेज मांगे, वीडियोग्राफी मांगे, फॉर्म 17C मांगे, जो आम लोगों के पास में था कि चलिए पॉलिटिकल पार्टियां तो अपने आप में सेट हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कि शिवसेना के एक उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि ऐसे ऐसे फला फला जगह पर मेरे साथ में जो है जाति हुई है, और रात को जाकर के उसको पैसे दे दिए किसी ने, चुपचाप रहो, खामोश रहो, बैठ जाओ। तो अब ऐसे में वो तो आदमी चुप हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, बैठ जाएगा, कह देगा नहीं लोकतंत्र की जीत हुई है। लेकिन आम आदमी के पास में एक हथियार था कि आम आदमी उस जगह के बारे में तहकीकात करके और असली सच जो निकाल सकता था। लेकिन अब उस पर भी एक तरीके से ताला लग गया है। सोचिए, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर पर कहां चर्चा है? क्या ये खबर आप तक पहुंची है? शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।